नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है नॉबर्ट। वो ये कहते हैं कि वो कनाडा के रहने वाले थे और वो ये कहते हैं कि मतलब ये जो कहानी है वो 90s के पहले की है, मतलब 1990 की थोड़ी सी पहले की है। और वो ये कहते हैं कि कभी कभी मैं जब सोता था तब मैं कुछ अलग ही भाषा में कुछ मतलब बोलने की कोशिश करता था। मतलब वो ये कहते हैं कि वो मतलब मुंह में ही कुछ ऐसे बोल बोल बड़बड़ाते थे और वो अलग ही भाषा थी। और इनकी जो वाइफ थी वो मतलब वो सुनती थी और उसको कुछ भी पता नहीं चलता था। और एक बार उन्होंने मतलब अपने पति से कहा कि तुम अलग ही भाषा बोलते हो। और ये जो है नोबर्ड, वो भी हमसे यही कहते हैं कि उनको भी यही लगता था कि कुछ ना कुछ मतलब वो बड़बड़ाते हैं। और एक दिन दोस्तों, 2-3 दिन मतलब ऐसे ही चला। और एक दिन जो मतलब कुछ शब्द उनको याद थे और वाइफ से भी उन्होंने पूछे, तो मतलब दोनों ने मिलकर दोस्तों उसमें के जो मतलब जो याद उनको थे शब्द, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन सारे उनको याद नहीं थे शब्द। और तब उन्होंने वो सारे शब्द लिखे। और वो ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसी किसी भाषा का पता लगवाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि नेट पे हम गूगल ट्रांसलेट से वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन मतलब वो ये कहते हैं कि वो 90s के पहले इतना मतलब वो आसान नहीं था, इसलिए उनको भी पता नहीं चल रहा था कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूं। तब उनके दोस्त का दोस्तों एक पहचान का इंसान था जो इस पे मतलब भाषा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानता था। तब वो शब्द, जो सारे शब्द थे या फिर जो सेंटेंसेस थे जो उन्होंने लिख कर रखे थे, वो उस दोस्त को उन्होंने बताया। तो वो जो दोस्त था दोस्तों उनका, तो उसको भी पता नहीं चला एकदम परफेक्टली वो देख कर कि आखिर ये कौन सी भाषा है। तो उसने ये कहा कि तुम मुझे कुछ दिन दो, मैं मतलब इस पर रिसर्च करके इसके बारे में जानकर तुम्हें बताता हूँ। और नॉर्बर्ट हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद उसका मतलब एक से 1.5 हफ्ते के बाद उसका कुछ फ़ोन आया उनको, और उसने मतलब उनको अपने ऑफिस में बुलाया था। और ये जब चले गए तब उसने मतलब दोस्तों वो भाषा कही उनको कि आखिर वो कौन सी थी। वो इजिप्शियन भाषा थी। और उसने और भी मतलब कुछ बातें कही, जैसे उसने पढ़ के भी बताया कि किस तरीके से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन होता है वो। और इस तरीके से मतलब इनको भी लगा कि हाँ, ये कुछ इनका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है उस भाषा से। और नॉर्बर्ट हमसे ये कहते हैं कि जैसे वो जो भी बोलते थे उसको मतलब पता तो नहीं चलता था कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब वो उनके भारे भाषा के और भी जो उन्होंने शब्द जब देखे इजिप्शियन, अब उनको पता चला था कि वो कौन सी भाषा थी, इसलिए वो और भी उसके शब्द देख सकते थे। और जब उन्होंने पता चला कि वो आराम से उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्टली कर पा रहे थे। जैसे कोई एक शब्द है तो हो सकता है कि एक फ्रेंच कोई शब्द है तो वो उस तरीके से हम जैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसा ही वो नहीं करेंगे, वो कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो वैसा उनको परफेक्टली बहुत ही अच्छे से आता था वो। तो ये बात उनको पता चली। और बाद में तो नॉर्बर्ट हमसे ये कहते हैं, वो भी पुनर्जन्म को वगैरह मानते थे क्योंकि उन्होंने भी ऐसी कुछ किताबें पढ़ी थी। तो हमसे यही कहते हैं कि उनको डायरेक्टली तो पता नहीं कि उन्होंने मतलब कब वहाँ पर जिया था जन्म, लेकिन उनको इस बात का पूरा यकीन है कि किसी एक जीवन में वो ज़रूर इजिप्ट के कोई नागरिक रहे होंगे। इसके वजह से कहीं ना कहीं आज वो भाषा आराम से मतलब इस तरीके से उनके मुंह में आती है। वो मतलब उन्होंने और भी कुछ ऐसे, वो कहते हैं कि इजिप्शियन कुछ मैंने मूवीज़ भी देखने की कोशिश करी तो उसको वो समझ नहीं पाए मूवीज़ के भाषा को या फिर उन सारी कल्चर को, लेकिन फिर भी वो जो भाषा थी उनको कहीं ना कहीं सुनी सुनाई या फिर उनको पहचानी लग रही थी दोस्तों। तो इस तरीके से नॉर्बर्ट की तरह मतलब हम भी यही सीख सकते हैं दोस्तों इस मतलब कहानी से, कि ऐसी जो चीज़ें होती है जो मतलब हमने किसी जन्म में कुछ बातें सीखी है या फिर कुछ बातें जानी है, तो उसकी जो मतलब बातें हैं वो आत्मा तुरंत मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं भूलती। जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो मतलब बचपन से उनके अंदर एक कहीं ना कहीं कला गुण या फिर कुछ ऐसी संगीत की कला या फिर और भी कोई कला, ये बहुत ही अच्छे से मतलब वो बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। हो सकता है कि किसी ना मतलब जन्म में उनका इन सारी चीज़ों से कुछ संबंध रहा हो या फिर उस चीज़ में वो बहुत बड़े मतलब मास्टर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पूरा कर पा रहे। तो ये जो कहानी है दोस्तों नॉर्बर्ट की, वो हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में कभी कभी कुछ मतलब बातों को एकदम अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे कुछ आपने भी लोगों को देखा होगा कि जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही मतलब कम उम्र में वो बहुत ही ज़्यादा उनमें प्रगल्भता होती है, प्रतिभावंत लोग जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीखने वाले, तो ऐसे भी जो लोग मतलब तुरंत नहीं कर सकते अपने प्रैक्टिस के बिना, वो ये मतलब बिना प्रैक्टिस के ही आराम से वो कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही दिखाती है कि हो सकता है कि इस बात का जो संबंध है, हो सकता है कि उनके मतलब पहले के जन्म में हो। हमेशा ही 100% हम नहीं कह सकते कि इसका जो संबंध है वो पहले के जन्म से हो, लेकिन ऐसे बहुत मतलब केसेस में हमने देखा है दोस्तों कि जहाँ पर ऐसी जो चीज़ें होती है उसका जो संबंध है वो किसी पुराने जन्म से होगा। जैसे मतलब ये नॉर्बर्ट की कहानी, जहाँ पर वो इजिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन फिर भी मतलब उनको उस शब्द मतलब उस तरीके से याद थे
बाद में एक ऐसी डॉक्टर वाइन विज जी की भी कहानी हमने देखी थी दोस्तों, कि जहाँ पर एक महिला के मतलब जो उसकी बिल्ली थी वो इस दुनिया से चली गई थी, और वो ज़रा सा घर से बाहर गई, और जब वो मतलब लौट आई तब उसने ये देखा कि उसके मतलब बेटे ने, जैसे इजिप्शियन लोग मतलब मम्मी को जिस तरीके से मतलब जैसे मतलब कपड़े में लपेटते हैं, वैसे उसने मतलब उस बिल्ली के साथ किया था। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, और उसने कहा कि मुझे ये पहले से पता था, और उसने भी मतलब जब उस पर रिसर्च किया तब उसको मतलब ये पता चला कि इजिप्शियन लोग इस तरीके से कुछ करते थे। मतलब ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ें दिखती है वो कभी कभी मतलब उसके पीछे कुछ गहन महत्वपूर्ण मतलब राज होगा, या फिर कुछ बात होगी जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसी घट रही है। हमेशा ही हम उसको मतलब मिलजुल ऐसा करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर मतलब इंसान के जो पहले के जन्म है वो उनके इस जीवन में भी कभी कभी बहुत बड़ा इस तरीके से प्रभाव डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।